सो गाइज, एप्पल के प्रोडक्ट्स ना हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं एंड द मेन रीजन इज क्योंकि वो इतने ड्यूरेबल एंड इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो थोड़े महंगे जरूर होते हैं बट हर किसी को ना एक वो होता है कि कभी ना कभी हम एप्पल के प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें, चाहे वो एक आईफोन क्यों ना हो, एक मैक क्यों ना हो, या फिर आईपैड हो, कुछ भी। लाइक एप्पल के प्रोडक्ट्स आर वन ऑफ द प्रीमियम कैटेगरी, जो कि कुछ लोगों को सपना होता है जो शायद लेने का। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं एप्पल के, बट आपको इस एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनने के लिए क्या सारे प्रोडक्ट्स की नीड है या फिर कौन से प्रोडक्ट्स की नीड है? काफी लोग बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, स्पेशली अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि अगर वो एप्पल इकोसिस्टम में घुसना चाहते हैं, अगर उन्हें एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेना है या फिर ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है तो उसके साथ और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट ले जो कि बहुत ज्यादा कंपैटिबल हो। सच बोलूं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नीड एक्चुअली में है ही नहीं, एंड इसी चीज में ना आप एप्पल इकोसिस्टम का एक पार्ट बन जाओगे। तो अगर आप एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, एक सबसे बेसिक सी चीज से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड दैट इज एन आईफोन। अब देखो, आईफोन में भी बहुत सारे आईफोन्स आ चुके हैं, 17 आ चुका है एंड सितंबर के टाइम पे हमारे पास 18 प्रो मैक्स एंड आईफोन फोल्ड वगैरह सब आने वाले हैं। बट कौन सा आईफोन लेना चाहिए 2026 में, ये भी कहीं ना कहीं एक डिबेट रहती है। देखो, अभी के टाइम पे हमारे पास 17 जो है वो लेटेस्ट है, 17 प्रो हो गया एंड प्रो मैक्स हो गया। बट मैं ये बोलूँगी प्रो एंड प्रो मैक्स वाले मॉडल्स अवॉइड करो। अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए, अपने लिए एक आईफोन चाहिए, देन आप आईफोन 17 आप देख सकते हो। प्रो मॉडल की ना इतनी कोई हर किसी को नीड होती नहीं है एंड प्रो मॉडल्स महंगे भी आते हैं। हाँ, उनमें कुछ नए फीचर्स आपको अलग से मिलते हैं, बट अगर आप आईफोन 17 देखो, आईफोन 17 में बहुत मैसिव अपग्रेड्स थे एंड स्पेशली अगर हम 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले देखें उसका, तो प्लस उसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो अगर आप 17 सीरीज में देख रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि प्रो मॉडल्स नहीं बल्कि आप 17 लो एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। अभी जो 17 है वो काफ़ी सही प्राइस में मिल रहा है एंड सेल के टाइम पे कम भी हो जाता है। एंड एज यू नो कि एप्पल ने प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, आगे जाके आईफोन्स के भी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अभी तक तो नहीं बढ़े बट हाँ, आईफोन्स आर सेफ राइट नाउ, बट आगे जाके बढ़ सकते हैं, ये माना जा रहा है। व्हाट इफ अगर आपको 17 नहीं लेना, उतना बजट नहीं है, देन यू कैन गो फॉर 16 और 15। 16 और 15 से नीचे वाले मॉडल्स तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी आज के टाइम पे लेने के लिए, क्योंकि 15 में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल जाता है। 16 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन था एंड प्रो मॉडल्स मैं वही बोल रही हूँ, जब बहुत ज़्यादा नीड है, अगर आपको लगता है कि आपको 3 कैमरे चाहिए और इतना पैसा है आप पे, देन यू कैन गो फॉर अ प्रो मॉडल। बट उससे पहले आप 16, 15 या 17 देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ना बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है कहीं ना कहीं कि एक आईपैड लेना चाहिए या फिर एक मैकबुक लेना चाहिए या फिर दोनों की नीड है। देखो, ऑनेस्टली बताऊं तो आपको दोनों चीज़ की नीड नहीं है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आपको आईपैड लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास आईपैड हो तो आपको मैकबुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली मैकबुक्स की बात करें तो मैकबुक में हमारे पास एयर एंड प्रो सीरीज़ आ जाती है। एयर जो सीरीज़ है ना वो 80% लोगों के लिए काफ़ी होती है एंड प्रो सीरीज़ आप जानते हो कि प्रो यूजर्स के लिए होती है, जिन्हें प्रोफेशनल काम करना है। स्पेशली अगर मैं एडिटिंग की ही बात करूँ तो वो प्रो लेवल वाली चीज़ों के लिए आपको स्पेंड भी ज़्यादा करना पड़ता है एंड 80% लोगों का काम जो है ना वो एयर वाली सीरीज से भी हो जाता है। बट अगर आज के टाइम पे सजेस्ट करूँ तो मैकबुक एयर M4 आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा मैकबुक है एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी है उस मैकबुक की। ऑल्सो अगले 7-8 साल तक उसमें अच्छे खासे अपग्रेड्स आपको मिलते रहेंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, इवन एडिटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा मैकबुक है। तो 2026 में अगर आप एक मैकबुक लेने का प्लान करें, मैकबुक एयर M2 या फिर M4 देख सकते हो। अनटिल अनलेस आपको बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल वर्क करना है, प्रोफेशनल लेवल वर्क के लिए मैकबुक प्रो या प्रो मैक्स आप देख सकते हो, वो आपको लेना पड़ेगा। बट एज अ स्टूडेंट एक मैकबुक एयर से भी बहुत अच्छा काम चल सकता है, मेरा तो चल जाता है। अब बात करते हैं आईपैड्स की, तो आईपैड में हमारे पास थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा आ जाती है। एक तो हमारे पास आ जाती है बजट कैटेगरी, आईपैड 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन अब जो आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, बहुत टाइम से डिले होते हुए आ रही है, बट हाँ आ जाएगी, इस साल के एंड तक हमें मिल जाएगा आईपैड 12th जनरेशन। देन वी हैव आईपैड मिनी विच आई थिंक इज काइंड ऑफ यूजलेस, क्योंकि एक तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है आईपैड मिनी। एंड थर्ड वी हैव आईपैड एयर, अ वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर आईपैड। एंड देन वी हैव द आईपैड प्रो। तो आईपैड ना मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि देखो मैकबुक्स में ना आप काफ़ी प्रोफेशनल लेवल वाला वर्क कर सकते हो, आईपैड में भी कर सकते हो, जैसे आईपैड एयर में आप कर सकते हो, आईपैड प्रो में कर सकते हो, बट वो मैकबुक वाली जो फील, एक लैपटॉप वाली फील है,
अगर आप ऑफिस जाते हो, कल के दिन आप ऑफिस भी जाओगे, कुछ भी आप बाहर जा रहे हो, तो एक मैकबुक नीड पड़ती है एक मैकबुक की। और एक मैकबुक और एक आईपैड की कंपैरिजन किया जाए परफॉर्मेंस में, तो मैकबुक ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। आईपैड मैं उनको सजेस्ट करूँगी जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, एंड जो या तो घर पे ज़्यादा रहते हैं, जिन्हें सिर्फ बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए, बजट कैटेगरी में चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आईपैड 11th जनरेशन। बात करें अगर मिनी की, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आईपैड मिनी मुझे कहीं ना कहीं नहीं लगता है जस्टिफाइड प्राइस के, इवन दो उसमें आपको आईपैड 11 जनरेशन से ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलते हैं, बट स्टिल उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसकी स्क्रीन बहुत छोटी है, एंड आई डोंट थिंक सो इट जस्टिफाइज द प्राइस। देन अगर हम आईपैड एयर की बात करें, मैकबुक एयर 80% ऑफ लोगों के लिए काफ़ी होता है। वैसे अगर आप आईपैड में देख रहे हो, देन आईपैड एयर जो है ना आज के टाइम पे काफ़ी लोगों के लिए, या फिर मैं बोलूँ 80 से 90% लोगों के लिए काफ़ी है। आईपैड एयर में आप बहुत अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हो, डिस्प्ले बहुत कमाल का मिलता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी उसमें मिलती है, गेमिंग आप उसमें कर सकते हो, एंड ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छा है आईपैड एयर का। आईपैड प्रो मैं तभी सजेस्ट करूँगी जब आपको बहुत हैवी प्रोफेशनल वर्क करना हो, प्रोफेशनल लेवल वाली एडिटिंग करना हो। हाँ, अगर आप स्पेशली अगर आप एक क्रिएटर हो, देन ऑल्सो आप आईपैड ले सकते हो अपने लिए। तब मुझे नहीं लगता कि आपको एक मैकबुक की शायद नीड हो, बट आज के टाइम पर अगर देखा जाए ना, अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए, तो आईपैड या फिर मैकबुक में से क्या सजेस्ट करो, तो उसमें एक प्राइस फैक्टर भी कहीं ना कहीं आ जाता है। अब देख लो मैकबुक की प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ चुका है। एयर सीरीज़ फिर भी आपको शायद थोड़ी सी सस्ती लग सकती है, बट प्रो सीरीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आईपैड के जो प्राइसेस है वो फिर भी थोड़े से स्टेबल है मैकबुक के कंपैरिजन में, बट हाँ आईपैड्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ है, तो प्राइस फैक्टर भी आप देख के चलो। देन आपका कितना बजट है, अगर आपका काम बिल्कुल बेसिक सा है तो उसके लिए शायद आपको एक मैकबुक की नीड ना पड़े, उसके लिए आपको एक आईपैड से भी काम चल जाए, उसमें प्राइस फैक्टर भी आ जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो आईपैड के साथ आपको एक एप्पल पेंसिल की भी नीड पड़ेगी, जो कि काफ़ी महंगी आ जाती है। बाकी अगर और एक्सेसरीज भी देखनी है आईपैड की तो वो महंगी पड़ जाती है। मैकबुक के साथ ये होता है कि अगर आप मैकबुक एयर ले रहे हो तो शायद आपको एक USB हब की सबसे ज़्यादा नीड पड़े, क्योंकि उसमें पोर्ट्स बहुत कम होते हैं। प्रो वाले सीरीज़ में तो पोर्ट्स होते हैं, तो एक प्राइस फैक्टर भी जो है ना वो भी देख के चलना आज के टाइम पे, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एज अ क्रिएटर, एज अ स्टूडेंट, मेरे लिए ये जो एप्पल इकोसिस्टम है वो यही खत्म हो जाता है, एक आईफोन और एक मैकबुक। बट स्टिल अगर आपको कुछ एक और प्रोडक्ट ऐड करना हो तो व्हाट वुड आई सजेस्ट, एक एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, मैक में आप मैक मिनी सोच रहे हो, मैक स्टूडियो, आई मैक नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपको एक चीज़ में और स्पेंड करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एन एप्पल वॉच। सिंपल सी चीज़ है। एयरपॉड्स बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, एयरपॉड्स के बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है। आई नो एयरपॉड्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, बट उसी के कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छे हैं। चाहे आप रियलमी के बड्स देख लो या बहुत सारे अब तो मार्केट में आ चुके हैं जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो एयरपॉड्स की इतनी ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि नीड है कि हाँ आपको एयरपॉड्स लेने ही लेने हैं, अनटिल अनलेस आपको शौक हो एयरपॉड्स का। बट अगर आपको नहीं है, आप 2000, 3000, 4000 में बहुत अच्छे ईयरबड्स आ जाते हैं जो कि एयरपॉड्स से सस्ते होते हैं, मे भी शायद उनसे ज़्यादा अच्छे आपको एक्सपीरियंस देते हैं। नाउ एप्पल वॉच में काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो आप एप्पल वॉच देख सकते हो। एंड ऑल्सो एप्पल वॉच जो है वो एप्पल इकोसिस्टम से बहुत ही अच्छे तरीके से कंपैटिबल है। एंड मार्केट में ऐसे बहुत कम स्मार्ट वॉचेस है जो कि इस तरह से कंपैटिबल है एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ। तो अगर आपको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करना है देन आप एप्पल वॉच में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो आज के टाइम पे। बाकी अगर मैं मैक मिनी, मैक स्टूडियो की बात करूँ तो ये ना एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हर किसी को नीड होते नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए जो प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, मान लेते हैं 10% लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। बट अगर आपको एक्चुअली में एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बनना है देन मेरे हिसाब से तो एक आईफोन ले लो, एक मैकबुक ले लो या फिर एक आईपैड ले लो, जिस हिसाब से आपका बजट बनता है, जिस हिसाब से आपकी वर्किंग है। एंड थर्डली अगर आपको करना ही है देन आप एप्पल वॉच में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी एयरपॉड्स की भी मुझे आज तक कभी इतनी नीड नहीं पड़ी है, मुझे 1-1.5 साल होने वाला है आईफोन लेते हुए। थोड़ा सा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स में, तो आप थोड़ा सा वो बजट लेके भी चलो कि हाँ इतने बजट में आप एक अच्छा इकोसिस्टम बना सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो कि आगे 7-8 साल आपके आराम से चल जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।